प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी को साधारण शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें हम एजुकेशन के विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हमने पार्ट 1 में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के विभिन्न कंटेंट्स लिए थे और उसके पश्चात हमने हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को शुरू किया, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स ले रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी। और यह सीरीज सभी एजुकेशन रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए, सक्रिय प्रतियोगियों के लिए, जागरूक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि इस सीरीज को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम समझते हैं लॉर्ड मैकाले का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपको ज्ञात है कि पिछले हमने अपने साप्ताहिक वीडियो में आपको बताया था कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने निर्देश दिया था कि भारत की शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने हैं। और यह जो बजट है खर्च करना किस रूप में होगा, इसके तहत प्राच्य और पश्चात शिक्षा विवाद हो गया कि प्राच्य संस्कृति के विकास के लिए खर्च करना है या पश्चात अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए खर्च करना है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जो 10 जून 1834 10 जून 1834 ईस्वी को भारत में गवर्नर जनरल के विधि सदस्य के रूप में आए और उनको प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद समाप्त करने के लिए जो गठित समिति थी उसका अध्यक्ष चुना गया। और लॉर्ड मैकाले विधि विशेषज्ञ होने के साथ साथ शिक्षाविद भी था और लॉर्ड मैकाले को अपने पश्चात अंग्रेजी दर्शन पर विशाल घमंड था। लॉर्ड मैकाले के कथन से, कोटेशन से ही स्पष्ट होता है कि उसे पश्चात दर्शन पर कितना अहंकार था। उसका कोटेशन जो अक्सर कंपटीशन में आता है, मैं सबसे पहले कोटेशन को बताता हूँ। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की, एक अलवारी की पुस्तकों में जो ज्ञान भरा है वह भारत के संपूर्ण अरबी और फारसी हिंदी साहित्य से अधिक है। अर्थात वो कहना चाहता था कि उसके यूरोपीय विश्वविद्यालय की एक पुस्तकालय की अलवारी में जितना ज्ञान है उतना संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी समिति की अध्यक्षता करते हुए सिफारिश में पश्चात शिक्षा को समर्थन प्रदान किया कि भारत में पश्चात शिक्षा के तहत शिक्षा और संस्कृति का विकास किया जाएगा। अर्थात उसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंप दी। लॉर्ड मैकाले का दूसरा कोटेशन इस प्रकार है। लॉर्ड मैकाले कहना चाहता है कि हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो हमारे तथा उन करोड़ों लोगों के बीच मध्यस्थता कर सके जिन पर हमें लंबे समय तक शासन करना है। वे रंग, रूप,
में तो भारतीय होंगे, लेकिन नैतिकता और बुद्धि के रूप में अंग्रेज बन जाएंगे। तो उसका कहना था, हम अंग्रेजी शिक्षा का इस कारण समर्थन करना चाहते हैं ताकि हमें ऐसे अंग्रेज बाबू तैयार हों जो रंग रूप से भारतीय हों, लेकिन विचार और कौशल से, भाषा से अंग्रेज बन जाएं। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी? तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंप दी। और उसने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें दी वो इस प्रकार हैं। प्राच्य विद्यालयों को भंग नहीं किया जाए, उनके शिक्षकों को, छात्रों को पहले की भांति छात्रवृत्तियाँ और वेतन जारी रखा जाए। नंबर 2, उसने सिफारिश की, शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त धनराशि को भारत में यूरोपियन साहित्य और विज्ञान और विद्वान के अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए खर्च किया जाए। नंबर 3, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश थी, प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई पुस्तक ना छापी जाए, अर्थात जो इतिहास लेखन और पुस्तक लेखन का कार्य हो वो प्राच्य भाषाओं में ना हो, बल्कि अंग्रेजी भाषा में ही लेखन कार्य होना चाहिए। चौथी उसकी सिफारिश थी, इस प्रकार इस उपाय से बनने वाली धनराशि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए खर्च की जानी चाहिए। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश को, उसकी विज्ञप्ति को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लागू कर दिया और उसके लागू करने के 13 दिन पश्चात इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इंग्लैंड वापस बुला लिया और नया गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को बनाया। लॉर्ड ऑकलैंड जो नया गवर्नर जनरल भारत में बन के आया, वह मैकाले की शिक्षा नीति का प्रबल समर्थक था, अर्थात लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया लॉर्ड ऑकलैंड ने। अब हम आपको संक्षेप में लॉर्ड मैकाले का शिक्षा छनाई सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को बताते हैं, जिसको अंग्रेजी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का लॉर्ड मैकाले का कथन था कि हम भारत के केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, उच्च वर्ग का फर्ज होगा कि वो मध्यम वर्ग को शिक्षित करे, मध्यम वर्ग का फर्ज होगा कि वो निम्न वर्ग को शिक्षित करे। यानी कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा इस प्रकार की थी, वो छन छन करते हुए निचले वर्ग तक पहुँचेगी। तो लॉर्ड मैकाले का जो कथन था अपना छनाई के सिद्धांत के समर्थन में, उसका इस प्रकार कहना था, वर्तमान समय में हमें ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहिए जो हमारे और जनता के बीच विचार वाहक का काम करे, एक ऐसा वर्ग जो रंग रूप से भारतीय हो लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और भाषा से अंग्रेज बन जाए। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन इसलिए देना चाहता था कि वो अपने शासन के हितों के तहत बाबुओं का निर्माण करना चाहता था, क्लर्कों का निर्माण करना चाहता था। साथ ही साथ अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को दीर्घ काल तक बनाए रखने की व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। शिक्षा के छनाई सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी के संबंध में लॉर्ड मैकाले का एक दूसरा कथन भी पढ़ते हैं। दूसरा कथन था, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन करके, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा की ओर बहती जाएगी, जिससे वह कुछ समय में एक चौड़ी विशाल धारा बनकर परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों को सिंचित करेगी। तो लॉर्ड मैकाले अपने अंग्रेज शासन प्रणाली को उनके हितों के तहत विभिन्न प्रकार के कोटेशन को दे रहा था। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा
पद्धति का प्रबल समर्थक था और साथ ही साथ भारतीय भाषाओं, शिक्षा, संस्कृति और प्राच्य व्यवस्था को पूर्ण रूप से अवरोधित करना चाहता था। इसके संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसे नए वर्ग का निर्माण कर दिया है जो अंग्रेजी शिक्षित वर्ग कहलाता है, जो जनसाधारण से पृथक अपने स्वयं के संसार में रहता है और जिसने अपने शासकों को सदैव बनाए रखा है, उनकी सहायता की है। तो आलोचना की है पंडित नेहरू ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की। अब वीडियो का समय पूरा हो रहा है तो तथ्यों को यहीं समेटते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को उचित लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले साप्ताहिक वीडियो में हम अगला कंटेंट लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।